Hello student, this is Krishna. Now you watching polytechhub.com. दोस्तों आज के लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो हमारा सर्वेइंग का होने वाला है। और इस प्रीवियस लेक्चर में सर्वेइंग का हम लोग देख लिए थे और सेकेंड यूनिट चल रहा था हम लोग का जो कि चेन सर्वे था। उसमें हम लोग देख लिए थे कि चेन सर्वे आखिर होता क्या है और चेन सर्वे में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ चेन के बारे में, जो कि आपके एक अच्छे क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी में, है ना। टाइप्स ऑफ चेन या टाइप्स ऑफ टेप का, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स का जो चेन है वो हमारे सर्वे में किस तरह से यूज किया जा रहा है। फिर देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो आज की स्लाइड हम लोग का फुली डेडिकेटेड है टाइप्स ऑफ चेन पे। तो आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ चेन क्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ चेन। आइए देखते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ चेन की बात करेंगे तो जो हम लोग चेन सर्वेइंग में जो हम लोग का चेन यूज करते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। दैट्स द मैट्रिक चेन, गंटर्स या सर्वेयर चेन, इंजीनियर्स चेन, रेवेन्यू चेन, स्टील बैंड और बैंड चेन। ये टाइप्स हमारे सर्वेइंग में चेन के यूज किए जाने वाले हैं। इन टाइप्स का यूज करते हैं चेन के, ये प्रकार हम लोग यूज करते हैं अपने सर्वेइंग में, ठीक है। अब आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये किस चेन में क्या खास बातें होती हैं और किस तरह की बातें होती हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन इसमें जो बातें हम सीखेंगे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज आपके जो फाइनल एग्जामिनेशन जो आपके होने वाले सेमेस्टर एग्जाम, उसके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत वीवीआई है। तो इसमें जितने भी बातें हैं आपको याद रखना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मैट्रिक चेन से। तो हमारे पास है मैट्रिक चेन, ओके, हमारे पास अवेलेबल है मैट्रिक चेन। अब इसमें आप देखिए सबसे पहले इट इज़ द टाइप ऑफ चेन। ये तो टाइप चेन का होता है। मैट्रिक चेन भी क्या होगा, एक टाइप ऑफ चेन में, जिसमें हम मेजरमेंट किस सिस्टम में करेंगे, मैट्रिक सिस्टम में। मैट्रिक सिस्टम यानी मीटर प्रणाली में हम जितना भी मेजरमेंट होगा किस में होगा, मीटर प्रणाली में होगा। क्योंकि हमको पता है कि जो मेजरमेंट का जो पद्धति रहा है, जो सिस्टम रहा है वो पहले से वो क्या रहा है नॉर्मली, कि हम अलग अलग सिस्टम में मेजरमेंट करते आए हैं। तो यहाँ पे जो चेन हम लोग यूज करेंगे मैट्रिक चेन में, तो नाम से स्पष्ट है कि इसमें मैट्रिक चेन के कॉन्सेप्ट का यूज किया है। तो मैट्रिक सिस्टम में मेजरमेंट होगा इस चेन से, ठीक है। अब ये चेन जनरली अगर होगा तो चेन की कुछ न कुछ तो लंबाई होनी है, चेन कुछ ना कुछ लेंथ में आएगा ही, कुछ ना कुछ लंबाई तो होगा। चेन हमारा इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी चेन जनरली जो आपको ये मिलता है वो 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर के लेंथ में अवेलेबल रहता है, ठीक है ये चेन। इसके बाद इसमें आपको 5 मीटर और 10 मीटर का चेन होता है, उसको प्रत्येक 1 मीटर पे हम लोग काउंटिंग फैसिलिटी, मतलब अपने मेजरमेंट में सुविधा हो उसके लिए टैली लगा लिए होते हैं। ये सब बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरे डिटेल से इस बात का डिस्कशन किया था चेन में, नहीं तो ये बात हमको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक। अब बात करते हैं जो हमारा 20 मीटर और 30 मीटर का चेन होता है, उस चेन में हम लोग प्रत्येक 5 मीटर पे टैली देते हैं और 1 मीटर पे ब्रास रिंग देते हैं। और ब्रास रिंग टैली सब क्या होता है, अगर आप अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे प्रीवियस लेक्चर, तो जाके पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए और फिर से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं आपका। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यही है 20 और 30 मीटर चेन, ब्रासिंग प्रोवाइडेड एवरी मीटर और टैली इज प्रोवाइडेड एवरी 5 मीटर। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। टैली और ब्रासिंग बोथ किसके लिए यूज करते हैं, काउंटिंग फैसिलिटी के लिए। आपको पहले भी हम बता रखे हैं। दोनों हम हमारे मेजरमेंट में क्या हो, आसानी हो, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टैली और ब्रासिंग के यूज करते हैं। अच्छा, एक लिंक इसमें हम पढ़े भी थे, एक लिंक कितने के बराबर होता है, 20 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या फिर अगर हम mm में बात करें तो ये 200 mm के बराबर होता है। 20 मीटर चेन कंजिस्ट 100 लिंक और 30 मीटर कंजिस्ट 150 लिंक्स। जैसे भी आप देख सकते हो 20 सेंटीमीटर एक लिंक होता है, तो आपको 20 मीटर में कितना हो जाएगा, 100 लिंक, और 30 मीटर में कितना हो जाएगा, 150 लिंक। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहले भी हम लोग कर रखे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, अभी मैट्रिक चेन के बारे में हमें ये सारी बातें याद रखनी है। अगर हमसे टाइप्स ऑफ चेन पूछा जाए तो हमें पूरा टेप का नाम लिखना है चेन का, और फिर एक एक करके सारे को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर लेना है।
तो मैट्रिक चेन के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चेन के टाइप गंटर्स या सर्वेयर चेन के बारे में। आप अपने कॉपी नोट्स में इसको नोट डाउन कर लो इस स्लाइड को, और बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट की तरफ जो कि हमारा गंटर्स या सर्वेयर चेन होगा। गंटर्स चेन का एक बात और भी कि जो हमारा मैट्रिक चेन है कुछ ऐसा दिखता है, ये पहले भी हम लोग देख रखे हैं, ठीक है, ये चेन को हम लोग पहले भी देख रखे हैं। तो मैट्रिक चेन हमारा कुछ ऐसा दिखता है। अब बात करते हैं हम लोग इससे आगे जो हमारा है गंटर्स और सर्वेयर चेन, ठीक है, गंटर्स और सर्वेयर चेन। आपसे ऑब्जेक्टिव में बहुत इस सबसे क्वेश्चन निकाल के पूछे जाएंगे। तो गंटर्स चेन जो होती है उसकी जो लेंथ होती है वो 66 फीट की होती है। गंटर्स चेन की लेंथ कितनी होती है? 66 फीट। अच्छा, इसमें कितने लिंक होते हैं? जैसे आप देखे होंगे कि इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी और इसकी कितनी, पहले अब ये फीट मेजरमेंट है, यानी कह सकते हैं हम लोग ये नॉन मैट्रिक सिस्टम है। जो पूरी चेन जो है वो मैट्रिक सिस्टम और नॉन मैट्रिक सिस्टम वाले पे काम करती है। तो पहला जो हम लोग देखे तो मैट्रिक सिस्टम में जो मीटर प्रणाली में यूज करते थे, और यहाँ पे जो भी चेन हम यूज करेंगे फीट वाले वो नॉन मैट्रिक सिस्टम में आ जाता है। यानी हम लोग पहले अंग्रेज के जब ब्रिटिश टाइम में जो होता था हम लोग ज़्यादातर फीट वीट के यूज करते थे। अब ज़्यादातर अब जनरलाइज हम लोग किधर होने लगे हैं? मैट्रिक सिस्टम की तरफ, है ना। लेकिन पुराने ज़माने में फीट में यूज करते थे। तो अभी हमारे पास से 66 फीट का लॉन्ग होता है जो हमारा चेन होता है। गंटर्स चेन जो होता है हमारा वो 66 फीट लॉन्ग होता है और इसमें 100 लिंक्स होते हैं। अब आप निकाल लो कि एक लिंक की लंबाई क्या होती है, ये लिंक क्या होता है, ये सब पीछे हमने डिस्कस कर दिया आपके। तो 100 लिंक में 66 फीट मतलब एक लिंक में कितना 0.66 फीट हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी को हम लोग गंटर्स चेन कहते हैं, इज नॉन एज गंटर्स चेन। अच्छा, इसका क्या है कि इसके 10 स्क्वायर चेन अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, 10 स्क्वायर चेन का मतलब समझ रहे हैं कि आप उस चेन से कुछ ऐसे मेजरमेंट करें कि जिससे वो आपका वो एरिया जो है वह 10 स्क्वायर चेन बन जाए। स्क्वायर चेन मतलब मान लीजिए 2 चेन इधर से मेजरमेंट कर लिया और 5 चेन इधर से, तब हम क्या 2 × का 5 कितना हो जाएगा? 2 × का 5 कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर चेन हो जाएगा। 2 चेन इधर से और 5 चेन, तो वो ज़मीन जितना बनेगा उसी ज़मीन को हम लोग बोलते हैं 1 एकड़ ज़मीन। कितना बोलेंगे? 1 एकड़। यानी ये हम लोग 10 स्क्वायर चेन अगर हम लोग यूज कर ले किसी गंटर्स चेन का जितनी 66 फीट की लंबाई से, तो हमारे पास वो बन के आता है कितना 1 एकड़ की ज़मीन। अब आपको ज़्यादातर देखोगे सुने होगा कि 1 एकड़ ज़मीन का इतना कॉस्ट है, तो अब आपको एकड़ समझ में आ रहा होगा कि 10 स्क्वायर चेन अगर इससे माप लिया जाए तो ये 1 एकड़ हो जाएगा। अगर आपको इसका समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप फीट में जाना चाहते हो, तो आपको पता है कि एक चेन 66 फीट का होता है, उसमें बदल लो। और फीट से कहाँ फिर बदल देंगे? सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर से फिर कहाँ जा सकते हैं? मीटर में। तो फिर मीटर से भी कन्वर्ट करके हम ला सकते हैं कि कितना मीटर स्क्वायर बराबर 1 एकड़ ज़मीन होगा। क्लियर है ये? अच्छा, इसमें एक शब्द और है, अगर 10 चेन लंबाई को 10 चेन की अगर लंबाई हो जाती है तो उसके लिए हम एक यूनिट बनाया है जिसका नाम होता है फॉरलॉन्ग। क्या नाम होता है? फॉरलॉन्ग। एक फॉरलॉन्ग बराबर 10 चेन अगर इसका यूज कर ले, यानी 10 × 66 फीट कर ले, तो वह 1 फॉरलॉन्ग के बराबर होता है। अच्छा, 1 फॉरलॉन्ग, अब देखिए ध्यान से, ऐसा अगर 8 फॉरलॉन्ग बन जाए, ऐसा अगर 8 फॉरलॉन्ग बन जाए, ऐसा अगर 10 चेन 1 फॉरलॉन्ग और वैसा 8 फॉरलॉन्ग, तो उतनी लंबाई को हम लोग बोलते हैं 1 माइल। 1 माइल। और 1 माइल के बराबर में अगर हम किलोमीटर में देखें तो 1.605 किलोमीटर होता है ये। ठीक है, 1 माइल हमारा क्या होता है? 1.605 किलोमीटर। तो ऐसा अगर 10 चेन मेजर कर लेंगे तो 1 फॉरलॉन्ग और 8 फॉरलॉन्ग 1 माइल, और 1 माइल अगर हम किलोमीटर में बात करें तो इतना होता है, और मीटर में बात करें तो 1000 से मल्टीप्लाई करके यानी 1605 मीटर। ठीक है दोस्त, इसके बाद दिस चेन इज सुटेबल फॉर टेकिंग लेंथ इन माइल्स एंड एरिया इन एकड़। इसका यूज ज़्यादातर हम क्यों करते हैं? तो इसके यूज करने के पीछे परसेप्शन ये है कि जब हमें कोई लंबाई माइल में मापना हो, या फिर कह सकते हैं अगर ज़मीन है एकड़ में मापना हो, हम लोग गाँव में कट्ठा में मापते रहते हैं। गाँव में किस में मापते हैं? कट्ठा में मापते हैं, बीघा में मापते हैं। बट जब आप टाउन की बात करोगे तो वहाँ जो बात करती है ज़मीन की चलती है हेक्टेयर में, एकड़ में, इन सारे यूनिट्स में मेजरमेंट होती है। ठीक है, तो ये जो एकड़ में जब मेजरमेंट होती है, जैसे जब बाहर में ज़मीन देखोगे ज़्यादा सोचोगे तो कितना एकड़ ज़मीन बिका है, और जब आप पेपर में देखोगे तो समय निकल के आता है कि कितना हेक्टेयर में गेहूँ उपजाया गया, इतना हेक्टेयर में धान उपजाया गया, है ना। तो जब हम बात करते हैं एरिया की तो हेक्टेयर में भी बात करते हैं हम लोग, एकड़ में भी बात करते हैं, और लेंथ की बात करें तो मीटर और माइल्स में बात करते हैं। यहाँ तो
तो आप ये ज़्यादा सूटेबल ये चेन किस लिए होता है, जब हमें मेजरमेंट किस में करना हो, जब हमें माइल्स में लेंथ मेजरमेंट करना हो और एरिया किस में मेजरमेंट करना, एकड़ में। तो आप इसको भी नोट डाउन कर ले, इसके बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। और ये आपको ये बहुत BVI है, आपसे पूछ देगा गंटर्स चेन में एक लिंक कितने फीट का होता है, 4 ऑप्शन बना देगा, आपको याद रखना 0.06 फीट का। या फिर कहते हैं गंटर्स चेन में कितना लिंक होते हैं, तो आपको याद रखना 100 लिंक्स। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत BVI है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिया अभी तक मैट्रिक्स चेन और गंटर्स चेन। ओके, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट चेन की तरफ। तो आप लोग इसको भी अपने स्लाइड को नोट डाउन कर ले। पूरा कहेंगे सर पूरा गंदा कर रहे हैं, गंदा नहीं साफ हो गया। तो दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। गंटर्स चेन कुछ ऐसे दिखते हैं, अपीयरेंस कुछ ऐसा होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं अभी गंटर्स चेन के बाद, चेन तो हम लोग देख ही लिए हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चेन जो हमारा है इंजीनियर्स चेन। अब इंजीनियर्स चेन है तो चेन की तो भाई कुछ ना कुछ लंबाई होगी, है ना। और याद रखिएगा गंटर्स चेन का एक और नाम था सर्वेयर चेन। गंटर्स चेन का 2 नाम था, एक सर्वेयर चेन, गंटर्स चेन का 2 नाम था, एक गंटर्स चेन का 2 नाम था, एक गंटर्स और सर्वेयर चेन। आपसे ऑब्जेक्टिव में दोनों में से किसी नाम से भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, आप दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा दोस्त, बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये बदतमीजी कुछ कर रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, फिट, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, हमारा नेक्स्ट स्लाइड हमारा लेके आया है हमारे लिए इंजीनियर्स चेन। अब इंजीनियर्स चेन होगी तो उसकी भी कुछ लंबाई होगी। तो दोस्त इंजीनियर्स जो चेन होती है उसकी लंबाई आपको 100 फीट की होती है। मरकरवा का कलर कर ले चेंज। ये आपका 100 फीट की होती है और उसमें 100 लिंक्स होते हैं। और 100 फीट और 100 लिंक्स मतलब एक लिंक कितना, 1 फीट के बराबर। तो यहाँ पे हम लेंगे इच लिंक ऑफ 1 फुट, है ना। और देखो फुट का प्लूरल होता है फीट, फुट का प्लूरल क्या होता है फीट, इसलिए 1 लिखे यहाँ पर फुट कर लिया है ना। तो इच लिंक ऑफ 1 फुट, जब ये देखें कि 100 फीट का लेंथ है और 100 लिंक्स है तो एक लिंक कितना होगा भाई, एक लिंक हो जाएगा 1 फुट के बराबर, है ना। इसी को बोलेंगे इंजीनियर्स चेन। इस तरह के चेन होगा जो 100 फीट का होगा और 100 लिंक रखेगा और एक लिंक स्वाभाविक से इतना होगा तो एक लिंक 1 फुट का होगा। तो ऐसे इनको हम क्या बोलते हैं, इंजीनियर्स चेन। अच्छा, इसमें ब्रास टैग दिया गया रहता है एट एवरी 10 लिंक्स। इसमें जो ब्रास टैग दिया गया रहता है, ब्रास टैग के बारे में आपको पहले से पता है तो पहले हम बता रखे। तो ब्रास टैग इसमें जो दिया रहता है, कितना पे दिया रहता है, प्रत्येक 10 लिंक पे एक ब्रास टैग दिया रहता है। इस तरह के चेन जनरली यूज किए जाते हैं लेंथ फीट में और एरिया इन स्क्वायर यार्ड, है ना। एरिया इन स्क्वायर यार्ड, है ना, एरिया इन स्क्वायर यार्ड। देखो दोस्त, इस तरह के जो हम लोग यूज करते हैं लेंथ फीट में मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ किसमें फीट में मेजरमेंट करने के लिए इंजीनियर्स चेन का यूज करते हैं। और एरिया इन स्क्वायर यार्ड, देखो दोस्त, 1 यार्ड जो होता है, 1 यार्ड जो होता है, अगर हम इसको फीट में बात करें तो 3 फीट के बराबर होता है। कितने फीट के बराबर, 3 फीट के। तो 1 स्क्वायर यार्ड कितना होता है, 1 स्क्वायर यार्ड कितना होगा दोस्त, 1 स्क्वायर यार्ड कितना होगा 9 स्क्वायर फीट के, या 9 फीट स्क्वायर, जो भी कहो, है ना, यही होगा। तो हम लोग जनरली इसमें जो एरिया मेजरमेंट करते हैं किसमें, स्क्वायर यार्ड में मेजरमेंट करते हैं। और जो लेंथ मेजरमेंट करते हैं हम जनरली फीट में मेजरमेंट करते हैं। और आपको यार्ड और फीट में भी रिलेशनशिप यहाँ से देखने को मिल गया होगा। तो इंजीनियर्स चेन के बारे में इतनी जानकारी, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है दोस्त। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट चेन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट चेन है, जो हमारा, ये देखिए एक मिनट आप फिगर देख लो, पिक्चर देख लो इसका, है ना। ये कुछ ऐसा होता है इंजीनियर्स चेन, कुछ ऐसा दिखता है ना, लुक वाइज जैसा अपीयर होता है, ये इंजीनियर्स चेन होते हैं। अच्छा दोस्त, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा है रेवेन्यू चेन, है ना, ये हमारा रेवेन्यू चेन। भाई रेवेन्यू चेन होगा तो उसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, कुछ ना कुछ लिंक होंगे। तो आइए देखते हैं। रेवेन्यू चेन जो होता है वो 33 फीट लॉन्ग होता है और इसमें जो लिंक होते हैं मात्र 16 लिंक होते हैं। भैया तू लॉक हो जा, ठीक है।
कलर भी चेंज कर ले। 33 फीट और 16 लिंक्स जो बहुत ही मेजर पॉइंट होता है, जिसको मतलब आप सोच सकते हो कि एक लिंक कितना हो जाएगा भाई। 16 लिंक जो होता है वो कितने के बराबर है, 33 फीट के। तो भाई एक लिंक कितना हो जाएगा, एक लिंक हो जाएगा 33/16 फीट। अब आप इसको कैलकुलेट करके यूज कर सकते हो, आपको आइडिया रहेगा। सिर्फ याद रखो कि कितना फीट लंबा होता है, उसमें कितने लिंक होते हैं। एक लिंक तो अपने आप निकाल लेंगे हम लोग, है ना, तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं होने वाली है। अच्छा, इस चेन का यूज हम लोग जनरली करते हैं क्या चीज़ का, इस डिस्टेंस मेजर इन द फीट की डिस्टेंस किसमें, फीट मेजरमेंट का, और छोटे छोटे एरिया मेजरमेंट, इंच में एरिया मेजरमेंट करने के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 फीट में कितना होता है, 12 इंच होता है। अच्छा, और 1 इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है ना। और अभी यार्ड के बारे में भी देखे थे, 1 यार्ड कितना होता है, 1 यार्ड आपका 3 फीट के बराबर होता है ना। तो ये कुछ कन्वर्जन है जो हमें पता रहने चाहिए। तो ये एरिया को इंचेज में मापने के काम करता है। इंचेज स्क्वायर में होगा, क्योंकि इतना इंचेज स्क्वायर, एरिया क्या होगा, इंचेज स्क्वायर में, क्योंकि एरिया हमारा किस में मेजरमेंट किया जाता है, स्क्वायर में मेजरमेंट किया जाता है। तो ये इंचेज स्क्वायर में आपको एरिया मेजरमेंट करने में मदद करता है, जो कि रेवेन्यू चेन है। तो इस तरह से आप रेवेन्यू चेन के बारे में इतना बातें याद रखिएगा कि रेवेन्यू चेन आपका होता है 33 फीट का होता है, 16 लिंक्स होता है। एक लिंक जो होता है 33/16 फीट का होता है, ठीक है। इसको हम लोग यूज करते हैं लेंथ फीट में मेजरमेंट करने में, और एरिया इन इंचेज में, और स्मॉल एरिया के मेजरमेंट में। तो आपको इतनी सारी बात मेमोराइज करके रखनी है, और आप अपने से कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिए। अपेक्षा करते हैं कि सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। दोस्त, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएंगे एक रेवेन्यू चेन की एक फिगर, है ना, जो कि रेवेन्यू चेन आपको दिख रहे हैं। कुछ अपीयरेंस रेवेन्यू चेन का कुछ ऐसा होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग रेवेन्यू चेन के बारे में, हमारा होगा स्टील बैंड और बैंड चेन के बारे में, जो सबसे हमारा लास्ट चेन होगा। तो हम लोग देख रहे हैं अभी स्टील बैंड और बैंड चेन के बारे में। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। स्टील बैंड चेन जनरली प्रेफर्ड किया जाता है। स्टील बैंड Steel band chain are preferred the chain because they are more accurate, but disadvantage is that, देखिए, एक स्टील बैंड चेन का हम लोग चेन के अपेक्षा प्रेफर करते हैं, बट इसमें क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हमें मतलब एक्यूरेट वैल्यू देता है, एरर आने के चांसेस कम रहते हैं। बट इसका सबसे बड़ी डिसएडवांटेज, जब ये टूट जाती है ना फील्ड में, तो इसको जोड़ना काफ़ी डिफिकल्ट होने लगता है। इस वहाँ पे इसको सही करना और उस पर काम करना काफ़ी डिफिकल्ट होने लगता है। तो ये इसका सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। दे गेट ब्रोकन ईजिली एंड डिफिकल्ट टू रिपेयर इन द फील्ड। दिक्कत होने लगती है फील्ड में उसको रिपेयर करने में। अच्छा, ये जनरली जो मिलता है कैसे, ये दे आर इन द 20 और 30 मीटर लेंथ में जनरली आपको मिल जाएंगे। और इसकी जो विड्थ होती है, वाइड जो होती है, जो विड्थ होती है, इसकी पट्टी रहेगी, आगे हम दिखाएंगे आपको फिगर में। जो पट्टी होती है वो 12 to 16 mm होता है, एंड 0 इतना। और इसकी जो मोटाई होती है, जो पट्टी होती है, उसकी मोटाई, जैसे ये चौड़ाई हो गई तो ये कितना 12 to 16 mm रहेगा, और 0 to 6 mm जो रहेगा इसकी थिकनेस रहेगी, ठीक है। दे आर नंबर्ड एट एवरी मीटर्स, है ना, बाय द ब्रास स्टूड एट एवरी 20 सेंटीमीटर। ब्रास स्टूड उसके कितने में दिया गया रहता है, प्रत्येक 20 सेंटीमीटर पे दिया गया रहता है। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी टाइप्स के चेन थे, उनकी जितनी भी उसके रिगार्डिंग रिक्वायर्ड जानकारी थी वो एक्सेप्ट कर लिए। इसमें आपको कुछ चढ़ा बढ़ा के क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहा है। इसमें जितने मटेरियल हम आपको दे दिए उसी में से ऑब्जेक्टिव बना के पूछेगा, और सब्जेक्टिव बन सकता है व्हाट इज चेन, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ चेन। ओके, तो ये आपको सब्जेक्टिव बन सकता है, जो कि 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पर कितने लिंक होते हैं, और इसमें कितने फीट का होता है या कितने मीटर का होता है, कितना लिंक होता है, एक लिंक कितने के बराबर होता है ना। ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से ऑब्जेक्टिव के लिए उठा सकता है क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसमें हम एक बात दिखाना चाहेंगे कि जो आपका 12 to 16 mm और 0 to 3 to 0.6 mm का जो विड्थ है उसके बारे में। ये कुछ ऐसा दिखता है, स्टील बैंड और बैंड चेन कुछ ऐसा दिखता है। अब आ जाइए बात करते हैं, इसमें एक और फिगर आपके लिए रखेगा, ताकि आपको जो 12 to 16 mm और 0.3 to 0.6 mm जो दिख रहा था वो कुछ ये देखिए, ये जो पट्टी दिख रहा है आपको, ये जो पट्टी दिख रहा होगा, ये पट्टी, इसकी चौड़ाई जो आपको दिखाया है वो 12 to 16 mm दिखाया गया। और ये जो पट्टी जो है, इस पट्टी की जो मोटाई होगी, ये स्टील बैंड वाले टेप का, ये जो पट्टी की जो मोटाई होगी, ये थिकनेस, वो 0.3 to 0.6 mm के
अप्रॉक्स रहता है। तो ये चीज़ें आपको मेमोराइज करके रखनी है। और ये आपका स्टील बैंड कुछ ऐसा दिखता है अपीयरेंस वाइज। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज के लेक्चर में क्या कंप्लीट किया कि टाइप्स ऑफ चेन कितने होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कांटेक्ट करें 8825161664 इस नंबर पे। ये कृष्णा सर का नंबर है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आप जो लोग न्यू है वो लोग देख लीजिए। और आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी क्वेरी करना है तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, है ना। अब आप इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और लास्ट में आप लोग जो इतने प्यार से, भाई ये प्यार वाले बात में क्या हो गया, है ना, वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग के लिए लाए हैं प्यारा सा थैंक यू। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और लाते हैं आपको आपके लिए टाइप्स ऑफ टेप। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।